सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे ज्यादा भाई पूछ रहे मेरे दोस्त लोग, तो मैं उनका जवाब आज अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। रोक कर उनसे उनका पैसा छीन लिया था यार, पता यार, खुद ही इमोशन हो गया मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका एक बार वेलकम है गुलाम नासिर ब्लॉग में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे फिट होंगे और अच्छा होंगे और आप खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और ये मेरा नया वीडियो है और एक बार आप सबका फिर से दिल से स्वागत है मेरे नए वीडियो में और मेरे इस नए ब्लॉग में। एक क्वेश्चन से आज मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ एक क्वेश्चन का जवाब भी देने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बार बार बहुत बार पूछा जा रहा है और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई मैं सऊदी आना चाहता हूँ, क्या मुझे सऊदी आना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटा स्टोरी बताऊंगा, एक स्टोरी लाइन आप समझ सकते हो और एक कहानी भी समझ सकते हो। इवन जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो बहुत हैरत हुई थी। तो या तो एक स्टोरी समझ लो या फिर आप इसे कहानी समझ लो या फिर इसे हकीकत समझ लो कि क्या आपको सऊदी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपको कमाना है तो बेशक आप आइए, कमाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी लाइफ है, आपका खुद का डिसीजन। लेकिन ये सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे ज्यादा भाई पूछ रहे मेरे दोस्त लोग, तो मैं उनका जवाब आज अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन ये है, एक भाई है, एक भाई था जिसका एक छोटा सा परिवार था और उसके दो बहनें थी और एक बूढ़े वालिद साहब थे और एक उसकी अम्मी। तो उसने डिसीजन लिया था भाई कि वो सऊदी जाकर पैसा कमाएगा और पैसा कमाकर अपने बहनों की शादी करेगा और अपने वालिद साहब का जो तबीयत खराब है उनका इलाज कराएगा। और वो बेचारा आ जाता है सऊदी। जब वो सऊदी आता है तो उसका पहला साल कर्जा चुकाने में चले जाते हैं, दूसरा साल अपनी बहनों की शादी करने में, दूसरा और तीसरा दोनों साल उसको अपनी बहनों की शादी करने में चले जाते हैं। चौथा साल जब वो नियत करता है कि भाई चलो अब हम घर चलते हैं, बहुत दिन हो गया इंडिया से घर आए हुए, तो हम चल के घर अपना और अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ख्याल आता है कि अरे हमारे वालिद साहब का तो तबीयत खराब है, उनका इलाज हो जाता है तो फिर हम चलते हैं। अब उसने चौथे साल में अपने पैसे पूरे कमाई को अपने वालिद साहब के इलाज में लगा देता है और लास्ट में उसके वालिद साहब इंतकाल हो जाते हैं। जब उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो अपने पैर को रोक लेता है कि नहीं, हमारे अब्बा का भी इंतकाल हुआ और फिर हम थोड़ा एक साल रुक जाते हैं, थोड़ा पैसा बना लेंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे। तो फिर उसके बाद से वो बेचारा पैसा बनाने के बाद 5वें साल उसकी अम्मी उसे बहुत हिम्मत देती है कि भाई तुम बहुत दिन से सऊदी में हो, 5 साल तुम्हारे हो गए, तुम घर आ जाओ। तो बेचारा हिम्मत जुटा के सऊदी से घर अपने जाता है। 5 साल के बाद जब घर जाता है तो उसके पास बचते तो कुछ भी नहीं है। जब 5वें साल अपने घर पहुंचता है बेचारा कि भाई हमारी बहनों की तो शादी हो गई है, चलो हम उनके पास चलते हैं। तो अपने बहनों के पास हो जाता है, छोटी वाली बहन के पास जाता है तो उसके पास बच्चे थे और वो उनसे मिलता है, मुलाकात करता है, सलाम दुआ करके आते वक्त अपने भांजे को 100 रुपये दे के चला जाता है, क्योंकि उसकी हालत तो बहुत वही है, कर्जे चुकाने। 5 साल में क्या होगा उसके साथ, क्योंकि हर सऊदी में रहने वालों की हालत तो यही आप सबको पता है। फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास जाता है, जो उसकी बहन उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो सोचता है कि मैं अपने भांजों को कुछ भी दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मिठाई लेके ही चलता हूँ बड़ी बहन के पास, शायद वो उसकी तकलीफ को समझेगी। तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाता है और मिलता है। अपनी बड़ी बहन से मिलने के बाद अपने भांजों को 10-10 रुपए दे के चला आता है। जब वो घर आता है तो उसकी अम्मी उससे बोलती है कि तू अपनी बहनों के घर गया था, तेरी छोटी बहन ने फोन किया था और उसने कहा कि भाई 5 साल सऊदी कमा कर आया था और मेरे बेटे को 100 रुपए दे के चला गया। अरे 100 रुपए देकर गया, 100 रुपए तो हम अपने घर फकीरों को देते हैं। दूसरी बहन का फोन आया था, उसने कहा कि घर पे आया था और मेरे बेटे को 10-10 रुपए दे के चला गया। नाक कटा दी पूरे ससुराल में। फिर जब ये बात सुना ये लड़का, तो फिर बैठकर अपने सर पे हाथ रख के सोच रहा था कि 5 साल जो मैंने कमाया उसका कैलकुलेशन करूं। जब कैलकुलेशन किया तो उसने सर पे हाथ रख के बस एक ही बात बोला, हाय रे परदेश, हाय रे सऊदी अरबिया। असल में ये एक कहानी है, लग तो रहा है कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं, एक सच है। आज से 3 रोज पहले मैं किसी के साथ मिला था जिसने ये सारी स्टोरी बताई। मैं भी बहुत सारी चीज उसने बताई, पर मैं ये एक समरी की तरह आपको बता रहा हूँ कि ऐसा उस बेचारे के साथ हुआ। उसका नाम नहीं बता सकता या मैं उसके बारे में कुछ भी ज्यादा आपको नहीं दे सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब उस बेचारे ने मुझे ये बात बताया तो मैं सुन के शौक रह गया। मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी
और उसकी ये बातें उन सारे सवाल के साथ कनेक्टेड है जो मुझसे इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज करके बार बार मुझे पूछ रहे, यार तू चला गया सऊदी, हमें नहीं बताया, हम भी आना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये स्टोरी बता रहा हूँ। बहुत कुछ छूट गया इसमें, कभी मौका मिलेगा तो मैं इंट्रोडक्शन जरूर उससे कराऊंगा। मैं उसे जानता हूँ, 3 से 4 रोज पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। असल में ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है अरब का। अरब आओ, पैसा कमाओ, पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है इस सऊदी में, सऊदी क्या मैं मानता हूँ कि गल्फ में एक बार कोई आ गया तो मैं अपना अनुभव और अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ कि भाई गल्फ एक ऐसा दलदल है। सऊदी, दुबई, रियाद या जितने भी गल्फ की कंट्रियां हैं, ये वो दलदल है। एक बार तुमने पैर इसमें रख दिया तो फिर तुम धंसते जाओगे और लास्ट में तुमको पता है क्या मिलेगा? जब घूम कर देखोगे तो ऐसा ही सिचुएशन मिलेगा। ये गल्फ है भाई, ये सऊदी है, ये इंसानों की उम्र चूस जाता है और उसके बाद जब फेंकता है ना छोड़ के, तो आपके पास कुछ नहीं बचा रहता है। बी केयरफुल। आप अपना देख सकते हो, अगर आपको कमाना है, आना है, आकर पैसा कमा, मुझे मैं मना नहीं करता किसी को यार, लेकिन ये जो चीज मैं परसों सुना 2 से 3 रोज पहले दोस्तों, यार मेरे आंखों से आंसू ऑलमोस्ट आ ही चुके थे, पर मैं उसके सामने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। पर मैं आज, मुझे ये बात लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए आपके सवालों के साथ, तो मैंने उसके इस रियल लाइफ को इस जवाब में इंक्लूड कर दिया। शायद इससे किसी और को भी फायदे हो जाए। तो आओ कमाओ, पर देख लेना पीछे क्या छोड़ रहे हो या क्या छूट रहा है पीछे तुम्हारे। दूसरों की बातें बताते बताते यार खुद ही इमोशन हो गया मैं। क्या बोल सकते हैं, दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे हो रहे दुनिया में, लेकिन अपन कुछ भी नहीं कर सकते, बस अपन सुन सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं इधर घूम रहा हूँ, चलता हूँ, थोड़ा चाय और पीता हूँ। आ गया हूँ, आगे होटल में बैठा यार, थोड़ा चाय पी लेता हूँ। और ऐसा कुछ यहाँ का होटल रहता है, इसके ऊपर लोग बैठ के खाना खाते हैं। ये तकिया हो गया है, जिसको खाना है वो आराम से खाता है, जिसको बैठना हो मेरी तरह इस तरह बैठ के आराम से थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम से खाता है। ऐसा ही होटल होता है यार, कुर्सी चेयर ऐसा थोड़ा सा बहुत नाक के बराबर रहता है। बैठा हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। फिलहाल तो सब बढ़िया चल रहा है और 12 से 13 महीने और बचे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके वो भी अपना टाइम यहाँ और अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म कर लेना और यहाँ से आराम से निकल जाना, बिना कुछ टेंशन का, बिना किसी परेशानी का। और देखता हूँ मैं कहीं और भी ट्राई कुछ किया हूँ, बहुत सारे जगह पर डॉक्यूमेंट्स भेजा हूँ। मेरा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो वो भी मेरा फाइनल जो एग्ज़ाम है वो मे बी 2025 में कंप्लीट होगा, तो इंशाल्लाह तब तक तो मैं इंडिया पहुँच ही जाऊँगा। फिलहाल सब बढ़िया, अच्छा, और आप सबकी दुआ से अच्छा ही चल रहा है। चाय पानी तो सब हो गया, आप चलते हैं भाई रूम पे, और रूम पे चलते हैं और एक और कमाल का चीज़ बताता हूँ कि सेफ्टी के बारे में, कि बाहर घूमने में क्या होता है नहीं होता है। यार यहाँ वीडियो बनाने में इतना मुश्किल है ना, कब साला बवाल कट जाए पता भी नहीं चलता है, कब कोई पुलिस वाला आ जाए या कब कोई कुछ बोल दे। यार वो जब भी आता है तो यार अकामा दिखावा अकामा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यार वो लोग, उनको लगता है यार ये किसका वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि ये चीज़ अभी यहाँ उतना डेवलप नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जब ये हो जाएगा तो शायद आसान होगा, और बाहर निकल के वीडियो बनाने में थोड़ा सा इसलिए मुसीबत जैसा फील होता है। खैर मुश्किल नहीं है, मुझे तो मैं तो कोई इलीगल तो हूँ नहीं, मैं हर चीज़ हमारे पास पेपर डॉक्यूमेंट से काम सब जेन्युइन है, तो हमें मुश्किल नहीं होता है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आप ये कैफ़े और इसके आसपास ही में भी इधर सामने ही हमारे कंपनी के बेचारे कुछ इंजीनियर एक बार नाश्ता करने आ रहे थे, अभी 15-20 दिन पहले की ये इंसिडेंट है। तो इसी जगह पे काले लोगों ने उनका पैसा, सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहे थे, तो काले लोगों ने उनसे उनका पैसा छीन लिया था यार। तो वो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आया तो याद आ गया था, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो अब बैठता हूँ और सामने ये है प्लेइंग ग्राउंड फुटबॉल का, सारे बच्चे लोग खेलते हैं यार शाम में, तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त खेल होता है। तो यही है वो जगह, ये रेस्टोरेंट है, छोटा सा कॉफ़ी सेंटर है, शाम में यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। और ये रोड क्रॉस करके उस तरफ, वहाँ पे उस होटल में वो लोग जाने वाले थे, वो लोग नाश्ता करते थे, बेचारे काले लोगों ने रोक कर उनसे उनका पैसा छीन लिया यार। तो ये सब भी यहाँ होता है, मुझे पता नहीं था, पर अब मालूम चलेगा कि यहाँ पे ये सब भी होता है यार। तो इसलिए बाहर निकलने में अलग थोड़ा सा सुबह सुबह निकलना या फिर ऐसे टाइम पे निकलना कि जहाँ पब्लिक कम रहे, तो थोड़ा हैबत भी होता है। और अक्सर में यहाँ पब्लिक उतना होती भी नहीं यार, दोपहर में निकलो, शाम में निकलो, सब जगह सेम ही सिचुएशन रहता है। तो कोई भी काम करना है अपने आप को पहले सेफ रख के करना है। ब्लॉगिंग भी करने में हैबत होती है यार, कब साला बवाल कट जाए पता भी नहीं चलता है, सच बोलूँ तो।
तो अपने आप को सेफ जोन में रखने के बाद ही आदमी कोई भी काम करेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो फिलहाल अब चलता हूँ, टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका मेरा। इंशाल्लाह देखता हूँ क्या होने वाला है, आगे जो भी प्लानिंग होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। अब थोड़े दिन बच रहे हैं, धीरे धीरे आम भी काट रहे हैं। तो अब मैं अपने वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे आपको मालूम है क्या करना। अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो प्लीज़, अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। और अगर कुछ और भी बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे नीचे है, आप वहाँ फॉलो भी कर सकते हो भाई। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।